जब हम अपने पास प्रोडक्ट को लिस्ट कर लेते हैं, दराज अपने एंड से फ्री प्रमोशन करता है, हम अपने पास से पेड प्रमोशन करते हैं, उसके बाद अब हमने चेक करना है कि हमारे पास रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, क्या इतनी ज़्यादा मेहनत करने का बेनिफिट है और बेनिफिट हो रहा है। तो हमें किस प्रोडक्ट का बेनिफिट हो रहा है, किस प्रोडक्ट का हमने स्टॉक मेंटेन करना है, इन्वेंट्री को एक इन्वेंट्री प्लान करना है, परचेज प्लान करना है। उन सब चीज़ों के लिए हमारे पास एक ऑप्शन आ जाता है डेटा इंसाइट का, जिसमें हमारे पास एक सब ऑप्शन है बिजनेस एडवाइजर। बिजनेस एडवाइजर बेसिकली क्या करता है, आपको सर्टन ट्रैफिक बताता है कि आपके सर्टन डे में या कल कितनी ट्रैफिक आई आपके अकाउंट पे। सेम डे का डेटा नहीं दिखाता। फॉर एग्जांपल, अगर आप 1 जनवरी का डेटा देख रहे हैं तो 1 जनवरी को देख रहे हैं तो 1 जनवरी का डेटा आपके पास नहीं आएगा, आपके पास आएगा दिसंबर के लास्ट डे का डेटा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि किस तरह डेटा नजर आता है हमारे पास। अच्छा जी, अब हमारे पास ऑप्शन आ जाता है इस चीज़ के देखने के लिए मार्केटिंग सॉल्यूशन के बिल्कुल साथ ही बिज़नेस एडवाइज़र का। बिज़नेस एडवाइज़र पे जाते ही हमारे पास एक टैब ओपन हो जाएगी। जैसे कि आज है 22 जनवरी, ठीक है। मीन्स अगर मैं चाहूँ कि मैं आज का डेटा देख सकूँ तो ये नहीं होगा, मुझे डैशबोर्ड दिखाएगा 21 जनवरी का डेटा, ठीक है। मतलब मुझे कह रहा है कि भाई ओवरऑल आपके इस अकाउंट पे 21 जनवरी को 60,000 की सेल आई है, जिसमें से जो आपके विजिटर थे, टोटल आपके विजिटर थे 238, कन्वर्जन रेट आपका 1.68% है, आपका एवरेज रेवेन्यू है पर बायर वो 14,000 है, आपके पेज व्यूज़ इतने हैं, ऑर्डर्स इतने हैं, ये सब चीज़ें इतनी हैं। अब लो टिकट पे देख लेते हैं ताकि आप लोगों को ईजीली समझ आ जाए चीज़ें, ठीक है। कि भाई इस अकाउंट पे कल हमारा जो एवरेज ऑर्डर है वो है 2 लाख, टोटल जो हमारा रेवेन्यू है। अच्छा, यहाँ जो रेवेन्यू दिखाया जाता है जिसको हम काउंट नहीं करते हैं, ये हमारे अकाउंट में आने वाली पेमेंट नहीं है। इसको इस तरह कंसिडर किया जा सकता है, जो ओवरऑल ऑर्डर आए उसमें से कुछ कैंसिल हो जाते हैं, कुछ डिलीवरी फेल्ड हो जाते हैं, तो बट यहाँ एक एस्टिमेट नंबर हमें नज़र आ रहा होता है, ठीक है। और ये पूरी हमारी अकाउंट का ओवरव्यू दिखाता है कि भाई आपका जो है कल के दिन में 288 ऑर्डर 172 ऑर्डर्स आए, जिसमें से आपके 288 यूनिट्स हैं। वो किस तरह के, कुछ मल्टीपल यूनिट्स होते हैं हमारे एक ऑर्डर में। इसी तरह एक महीने का देखा जाए कि आपके लास्ट एक महीने में 3000 प्लस ऑर्डर आए हैं, 2800 प्लस आपके ऑर्डर हैं, जिसमें से आपकी जो इन्वेंट्री है, जो यूनिट्स हैं वो 3800 समथिंग है। और यहाँ पे आने वाला पे आउट हमें दिखा रहा है लास्ट 30 डेज़ में कि ये जो है आपका 31 लाख का पे आउट है, ऑलमोस्ट 31,50,000। अब इसी चीज़, बहुत ही मज़ेदार चीज़ है, इसको और अच्छा करके मैं आप लोग को समझाता हूँ कि अगर हम देखते हैं यहाँ पे नवंबर का पे आउट, ठीक है, जस्ट के नवंबर में क्या सूरत हाल थी अकाउंट की, यहाँ दे रहा है 44 लैक्स। अब मैं यही चीज़ पे आउट में देखता हूँ फाइनेंस में कि मुझे नवंबर में कितनी पेमेंट आई है दराज की तरफ से इस अकाउंट पर, ठीक है, समझने के लिए कि भाई मुझे जस्ट नवंबर का आप बताओ कि नवंबर में आपने मुझे क्या पेरोल दिया है। तो मुझे जो नवंबर में दराज की तरफ से पेमेंट आई है वो है 48 लाख, और यहाँ दिखा रहा है 44 लाख। यहाँ कुछ ना कुछ जो है मिस हो रही होती है चीज़ें, कुछ इस तरीके से भी कि इसमें जो लास्ट डेट की ट्रैफिक और लास्ट डेट का ऑर्डर काउंट है वो यहाँ दिसंबर में आएगा, नवंबर में नहीं काउंट होगा, ठीक है। तो ये बहुत सारी जो है एक लैगिंग होती है, इसको हम अपने सेल्स अमाउंट में कंसिडर नहीं करते रेवेन्यू को, ठीक है, क्योंकि इसके बाद कुछ ऑर्डर डिलीवर्ड हैं, डिलीवरी फेल्ड हैं, बहुत सारी चीज़ें। अब मुझे देखना है कि मेरा सेपरेट रेशो क्या है प्रोडक्ट वाइज, ताकि मैं अपनी प्रोडक्ट प्लान कर सकूँ। अच्छा, एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, जो कन्वर्जन रेट है ये 2% से लेकर 7%, 2 कम से कम होता है मिनिमम, और मैक्सिमम जो है 7% से ऊपर नहीं होता मार्केट प्लेस का। बहुत ज़्यादा कोई आपकी बहुत कोई इन एक्सट्रीम लेवल मार्केटिंग हो जाए जब ये 10% पे जाता है, वरना ये बहुत अच्छा मार्जिन है, ठीक है। इसको हम जो गुड नंबर है, जो गुड नंबर हमारी कोशिश होती है कि अचीव कर ले, वो होता है 5%, ठीक है, कि आपके अकाउंट पर जितना विजिटर आया उसके 5% लोग आपके अकाउंट पे कन्वर्ट हुए, जिन्होंने आपके अकाउंट को ओपन किया और बाइंग की तरफ मूव ऑन हुए, या उन्होंने ऐड टू कार्ट किया। ऐड टू कार्ट किया है कि भाई मैं अभी रख लेता हूँ, प्राइस कम होंगे तब लूँगा, जब सैलरी आएगी जब लूँगा, जब पॉकेट मनी मिलेगी तब लूँगा। अच्छा, फिर एक ऊपर मेरे पास इसी में टूल आ जाता है डैशबोर्ड के साथ प्रोडक्ट मुझे क्या बताता है कि मुझे किस प्रोडक्ट पे मेहनत करने की ज़रूरत है, किस प्रोडक्ट पे काम करने की ज़रूरत है, दोनों तरीके से, कि मैं इसको डाउनग्रेड करके भी देख सकता हूँ, अपग्रेड करके भी देख सकता हूँ कि भाई सबसे ज़्यादा विजिटर इस प्रोडक्ट पे आए हैं, इसका मतलब ये है कि मैं इस प्रोडक्ट को अपना आउट ऑफ स्टॉक ना होने दूँ, स्टॉक मेंटेन रखूँ। और सबसे ज़्यादा डाउनग्रेड कि भाई इस प्रोडक्ट पे एक विजिटर आया है, मुझे इस प्रोडक्ट पे काम करने की ज़रूरत है। यहाँ से आपको एक टोटल डिटेल ओवरव्यू आ जाता है कि भाई मुझे पेज वैल्यू देखना है, ऐड टू कार्ट यूज़र्स देखने हैं, ओवरऑल ऑर्डर्स देखने हैं, मुझे मेरे ऑर्डर्स कितने हैं, मुझे कन्वर्जन रेट देखना है। मैंने अपने हिसाब से सेट कर लिया है इसको, ठीक है, कि भाई मेरे पास
प्रोडक्ट पे एक ही बंदा आया है, कोई ऑर्डर नहीं है, कोई कन्वर्जन नहीं है। अब सबसे हाई कन्वर्जन देख लेते हैं जो हमारे अकाउंट की होती है अगर, ठीक है, कि इस प्रोडक्ट की सेपरेटली 13% कन्वर्जन है। इसका मतलब मुझे इस प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा वेल प्रिपेयर्ड करके रखना है, बहुत ज़्यादा तैयारी के साथ रखना है। बहुत ही कोई डिस्काउंट आ गया होगा इस पर, नॉर्मल ये 7% है कि भाई मुझे इस पर ज़्यादा तैयारी रखनी है, इस पर इतने ऑर्डर है महीने में, और बिल्कुल लोएस्ट जो होगी उस पर मुझे काम करने की ज़रूरत है कि यार इस पर बिल्कुल ऑर्डर नहीं है, इन पर मुझे काम करने की ज़रूरत है ताकि मैं इस पर मार्केटिंग करूँ और ताकि इस पर कन्वर्जन आए और विजिटर आएँ। जिस प्रोडक्ट पर विजिटर होंगे, कन्वर्जन नहीं आ रही, वहाँ मुझे प्राइसिंग का ध्यान रखना है। जहाँ विजिटर ही नहीं आ रहे वहाँ मुझे विजिबिलिटी के लिए मार्केटिंग पे काम करना है, ठीक है। तो ये इस हिसाब से आपके पास एक डिटेल डिसीजन ले सकते हैं हम इस टूल के थ्रू। ये सब चीज़ें हमारे पास आ गई कि अगर हमने एक दिन पहले का डेटा देखना है वो आ गया, लास्ट मंथ का देखना है, लास्ट वीक का देखना है। इससे हमें आइडिया हो जाता है कि मैंने अपनी परचेजिंग किस तरह सेट करनी है, कौन सी इन्वेंट्री को किस तरह रखना है, या कोई प्रोडक्ट है जिस पे विजिटर आ रहा है, कन्वर्ट नहीं हो रहा, सीटीआर नहीं है, उस पर कन्वर्जन रेट नहीं है, तो क्या कहीं मुझे उसमें प्राइसिंग इंप्रूव करने की नीड है, क्या कहीं मुझे अगर कोई प्रोडक्ट बहुत अच्छे प्राइस में है, विजिटर नहीं आ रहा, मतलब मुझे उस पर मार्केटिंग करने की नीड है। तो इन सब चीज़ों में हमारे लिए जो दराज का बिजनेस एडवाइजर का टूल है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है।